आपने इन तीन अलग अलग तस्वीरों को देखा। पहली तस्वीर में छात्र जश्न और खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सूबे की सरकार और उनके मंत्रियों की, जो पिछले 24 दिनों से लगातार धरने पर बैठे छात्रों की जायज मांगों के आगे झुकने पर मजबूर हो गई। और इन तस्वीरों से ठीक उलट तीसरी तस्वीर है, जिसमें छात्रों के चेहरों पर कोई जश्न या खुशी नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में मायूसी और गुस्सा है। ये तीनों ही तस्वीर झारखंड के मौजूदा हालात की अलग अलग कहानियां बयां कर रही हैं। एक तरफ जहां जैसे सीजल परीक्षा रद्द होने और सरकार के झुकने के बाद छात्रों का एक धड़ा अपनी जीत का जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों का दूसरा धड़ा मायूस और गुस्से में है, क्योंकि ये सभी लड़के लड़कियां अफसर बन चुके थे, लेकिन सरकार के एक फैसले से इनकी नौकरी अब छीन चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं तीन तस्वीरों की कहानी पर, साथ ही जैसे सीजीएल पर कौन से आरोप लगे थे कि पूरा मामला यहाँ तक पहुंच गया कि रद्द करना पड़ा। छात्रों के आंदोलन में अब तक क्या कुछ हुआ कि सरकार को इनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा, और आंदोलन कर रहे छात्रों का अगला कदम क्या होगा, और जिनकी हाथ से अब नौकरी छिन जाएगी उनका क्या होगा। बात करेंगे विस्तार से। तारीख 17 अगस्त, समय रात के तकरीबन 9:30, जब हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 24 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों पर सहमति दे दी। सोमवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि जैसे सीजल परीक्षा रद्द की जाएगी। साथ ही टीडीपीएल द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं भी रद्द की जाएगी और साल 2014 से जितनी भी परीक्षाएं हुई उनकी सभी जांच सीआईडी से कराई जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए कड़ा कदम भी उठाते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार समिति गठित करने का भी फैसला किया है। सीएम हेमंत ने कहा कि यह समिति परीक्षा प्रणाली की खामियों की समीक्षा करेगी और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए सुझाव देगी। जैसे सीजल परीक्षा रद्द करवाना मुख्य मांगों में से एक था। छात्रों को जैसे ही पता चला कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, वैसे ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्र खुशी से झूम उठे। इसके बाद कांग्रेस कोटे के मंत्री दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी और दुमनी विधायक और जलकेम के विधायक जयराम महतो अनशन पर बैठे छात्रों के बीच जाकर उनका अनशन तोड़वाए। अब सवाल यह है कि सरकार को सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का ऐलान तो कर दिया, अब आगे क्या? तो आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन अब भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई है। और जब तक सीबीआई जांच की मांग सरकार नहीं मानेगी, तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ तक कि जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच के एक्स हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए बाकायदा जिक्र किया गया कि आखिर छात्रों की जीत हुई, लेकिन सीबीआई की मांग अब भी जारी है। वहीं इन छात्रों की खुशियों और मांगों के इतर छात्रों का दूसरा धड़ा हताश है, क्योंकि इनकी नौकरी अब खतरे में है। क्योंकि ये जैसे सीजल परीक्षा में सफल होकर अदत नौकरी पाकर खुश थी, लेकिन सरकार की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले के बाद ये मायूस और गुस्से में है। सफल अभ्यर्थी भावुक होते हुए कह रहे हैं कि हम लोग हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। आप जांच कीजिए, जो गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। हमारा कसूर क्या है? ये सभी कल शाम से ही प्रोजेक्ट भवन में जाकर सीएम से मानव श्रृंखला बनाकर गुहार लगा रहे थे। तब जब सरकार दूसरी तरफ 24 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों के हित में फैसला ले रही थी। सड़क पर आंदोलन छात्रों की तरह इन्होंने भी परीक्षा दी, लेकिन सेटिंगबाजों की करतूत का खामियाजा अब इनमें से कईयों को भुगतना पड़ेगा, जो मेहनत संघर्ष के बूते पास हुए थे। इनके गुनहगार भी सरकार सिस्टम में बैठे वो लोग हैं जिन्होंने नौकरियां बेची, नौकरियां खरीदी। इनका क्या कसूर है, जो अदद नौकरी का सपना लेकर आए थे और सरकारी सेवा दे रहे थे, लेकिन अब इनके हाथ से ये भी अब छिन जाएगा। बहरहाल, सरकार ने सीजल परीक्षा को ऐसे वक्त पर रद्द किया है जब ठीक 17 अगस्त को दोपहर को खबर आई कि सीआईडी की टीम ने जैसे दफ्तर में रेड मारी है और सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ कर रही। जैसे सीजल विवाद की अगर हम टाइमलाइन देखें तो साल 2023 में जैसे सीजल भर्ती का फॉर्म निकला, करीब 6,40,000 युवाओं ने आवेदन भरा। 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक के आरोप लग गए, इसलिए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 21 और 22 सितंबर 2024 में परीक्षा दोबारा से हुई। परीक्षा के वक्त सरकार ने पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था, लेकिन परीक्षा के बाद करीब 1,000 स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स हाईकोर्ट पहुंचे। उनका आरोप था कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था क्वेश्चन पेपर।
फिर 17 दिसंबर 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी और पुलिस को शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया। जनवरी 2025 में मामला हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मई जून में सीआईडी ने अदालत में कहा कि पेपर लीक का पक्का सबूत मिला ही नहीं, हो सकता है कुछ लोगों ने पेपर दिलाने के नाम पर ठगी की हो। जून में ही छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया। 2025 की सुनवाई के बाद अदालत ने रिजल्ट जारी करने और नियुक्तियां आगे बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन एसआईटी जांच जारी रखने को भी कहा और 10 संदिग्ध अभ्यर्थियों का मामला अलग रखा गया। फिर इसी साल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं दिया। साथ ही कहा कि नियुक्तियां आपराधिक मामलों के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगी। और फिर सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को जेपीएससी सिजल पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। लेकिन सवाल ये भी है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कराने से जेएसएससी सिजल रद्द कराने तक मामला पहुंचा कैसे। तो बता दें कि जोहार लाइव की रिपोर्ट के अनुसार इसकी एक कड़ी सीएम हेमंत के नाम पहुंची गुमनाम शिकायत से जुड़ी बताई जाती है। शिकायत में जेएसएससी की परीक्षाओं के संचालन और परीक्षा से जुड़े काम के आवंटन में कथित अनियमितताओं की हाई लेवल जांच की मांग की गई थी। इसके बाद सरकारी स्तर पर जांच शुरू हुई, सीआईडी की एंट्री हुई, एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई और फिर जांच का दायरा जेपीएससी से आगे बढ़कर परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल और जेएसएससी तक पहुंचता चला गया। माने ये कि एक गुमनाम शिकायत से शुरू हुई कहानी अब जेपीएससी और जेएसएससी की पूरी परीक्षा प्रणाली व्यवस्था में सुधार के फैसले तक पहुंच चुकी। खैर, आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि सीजीएल परीक्षा रद्द हुई, लेकिन फिर भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं मान लेती। अब देखना यह भी होगा कि सरकार 2014 के बाद हुई नियुक्तियों की जांच किस दायरे में करती है और अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली कमेटी जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म में क्या कुछ बदलाव करती है और क्या सरकार सीबीआई जांच की मांग छात्रों की पूरी कर देगी। इसके अलावा जो सफल अभ्यर्थी है अब वे आगे क्या करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दे, इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे ना, मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,